एक सवाल से शुरू करते हैं। दो लोग एक ही शहर में एक जैसी पढ़ाई करके एक जैसी नौकरी से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। 20 साल बाद एक इंसान बहुत आगे निकल चुका है और दूसरा वहीं का वहीं खड़ा है। क्यों? उनके पास एक जैसे मौके थे, एक जैसा समय था, फिर इतना बड़ा फर्क क्यों आया? नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी जिंदगी इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगा दी और उन्होंने जो पाया वही इस किताब का सार है। थिंक एंड ग्रो रिच कोई आम किताब नहीं है। नेपोलियन हिल ने अपने जमाने के सबसे सफल 500 से ज्यादा लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि ये लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, मुश्किलों में कैसे टिकते हैं, और इन सब में उन्हें कुछ साझा बातें मिली, कुछ ऐसे सिद्धांत जो हर सफल इंसान में मौजूद थे। किताब का सबसे बड़ा संदेश इसके नाम में ही छिपा है, थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचो और अमीर बनो। यानी अमीरी, सफलता, सब कुछ सबसे पहले आपकी सोच में जन्म लेता है। किताब का सबसे पहला और सबसे ताकतवर सिद्धांत है डिजायर, यानी तीव्र इच्छा। हिल कहते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक तीव्र इच्छा से होती है, लेकिन यहाँ इच्छा का मतलब वह हल्की सी चाहत नहीं है जो हम सब रखते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम अमीर बने, सफल बने, लेकिन यह सिर्फ एक ख्वाहिश है, एक उम्मीद है। हिल जिस इच्छा की बात करते हैं वह एक जलती हुई इच्छा है, एक ऐसा जुनून जो आपको चैन से बैठने न दे। फर्क समझिए, एक इंसान कहता है काश मैं अमीर होता, यह एक कमजोर ख्वाहिश है। दूसरा इंसान कहता है मैं अमीर बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसके लिए मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। यह एक तीव्र इच्छा है। पहला इंसान सपना देखकर सो जाता है, दूसरा इंसान उस सपने को पाने के लिए जाग उठता है। यही फर्क सफल और असफल लोगों के बीच होता है। हिल एक बहुत मशहूर कहानी सुनाते हैं। एक इंसान ने सोना खोजने के लिए जमीन खोदनी शुरू की। उसने काफी मेहनत की, थोड़ा सोना भी मिला, लेकिन फिर सोने की परत खत्म हो गई। उसने और खोदा, कुछ नहीं मिला। थक हार कर उसने अपने सारे औजार बेच दिए और हार मान ली। जिस आदमी ने उसके औजार खरीदे उसने एक इंजीनियर से सलाह ली और सिर्फ 3 फीट और खोदा, और वहीं उसे सोने का बहुत बड़ा भंडार मिल गया। पहला इंसान सफलता से सिर्फ 3 फीट दूर रुक गया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्यादातर लोग सफलता के बहुत करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा इतनी मजबूत नहीं होती कि वे एक कदम और बढ़ें। किताब का दूसरा सिद्धांत है फेथ, यानी विश्वास। हिल कहते हैं कि आपको अपने लक्ष्य पर और सबसे ज्यादा खुद पर पूरा विश्वास होना चाहिए। जब तक आप खुद यह नहीं मानते कि आप यह कर सकते हैं, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको सफल नहीं बना सकती। विश्वास वह नींव है जिस पर सारी सफलता खड़ी होती है। लेकिन विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक आ जाए। हिल कहते हैं कि विश्वास को पैदा किया जा सकता है, बार बार अपने मन को सही बात बताकर। जब आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं यह कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेता है, और जो बात अवचेतन मन में बैठ जाती है वही आपकी हकीकत बनने लगती है। यहां तीसरा सिद्धांत आता है, ऑटो सजेशन, यानी खुद को बार बार सुझाव देना। हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप इसमें जो बीज बोएंगे वही उगेगा। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर सकता, तो आपका मन यही सच मान लेगा। और अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं अपना लक्ष्य पा सकता हूं, तो आपका मन इस दिशा में काम करने लगता है। एक छात्र का उदाहरण लीजिए जो हमेशा खुद से कहता है कि मैं गणित में कमजोर हूं। यह बात उसके मन में इतनी गहरी बैठ जाती है कि वह गणित से डरने लगता है, और इसी डर की वजह से वह सच में कमजोर रह जाता है। अब अगर वही छात्र अपनी सोच बदले, रोज खुद से कहे कि मैं मेहनत से गणित सीख सकता हूं और साथ में मेहनत भी करे, तो धीरे धीरे उसका डर खत्म होता है और वह सच में बेहतर होने लगता है। आपकी सोच आपकी हकीकत बनाती है, यही ऑटो सजेशन का राज है। किताब का चौथा सिद्धांत है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी खास ज्ञान। हिल एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सिर्फ सामान्य ज्ञान से पैसा नहीं बनता। बहुत से लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास बहुत जानकारी होती है, फिर भी वे गरीब रहते हैं, क्योंकि ज्ञान तब तक ताकत नहीं है
जब तक उसे किसी मकसद के लिए किसी काम में लगाया न जाए। ज्ञान सिर्फ संभावित ताकत है। असली ताकत तब बनती है जब आप उस ज्ञान को एक तय योजना के साथ इस्तेमाल करते हैं। हिल कहते हैं कि आपको हर चीज खुद जानने की जरूरत नहीं है। सफल लोग वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ पता होता है। सफल लोग वे होते हैं जिन्हें पता होता है कि जरूरी ज्ञान कहाँ से मिलेगा और जो सही लोगों से वह ज्ञान लेना जानते हैं। आपको हर विषय का विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं। आपको बस यह आना चाहिए कि अपने लक्ष्य के लिए जरूरी ज्ञान कैसे जुटाएं और उसे कैसे इस्तेमाल करें। 5वां सिद्धांत है इमेजिनेशन, यानी कल्पना। हिल कहते हैं कि हर चीज जो आज दुनिया में मौजूद है वह कभी किसी की कल्पना में पैदा हुई थी। हर इमारत, हर मशीन, हर बिजनेस, सब पहले किसी के दिमाग में एक तस्वीर थी। कल्पना ही वह कारखाना है जहां आपकी इच्छा और आपकी योजना आकार लेती है। जो इंसान अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना जानता है वह नई चीजें बना सकता है, नए रास्ते खोज सकता है। ज्यादातर लोग अपनी कल्पना का इस्तेमाल ही नहीं करते। वे वही करते हैं जो सब करते हैं, वही सोचते हैं जो सब सोचते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वे कल्पना करते हैं कि चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं, क्या नया किया जा सकता है। एक छोटा सा नया विचार भी अगर सही तरह इस्तेमाल हो तो पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब समरी पर वापस चलते हैं। 6वां सिद्धांत है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी व्यवस्थित योजना। हिल कहते हैं कि इच्छा और विश्वास तब तक अधूरे हैं जब तक आपके पास एक ठोस योजना न हो। सपना देखना अच्छा है, लेकिन सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक साफ रास्ता चाहिए। एक ऐसी योजना जिसमें यह तय हो कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कब करेंगे। लेकिन हिल यहां एक बहुत व्यावहारिक बात भी कहते हैं। वे कहते हैं कि आपकी पहली योजना अक्सर असफल होगी। ये बिल्कुल सामान्य है। जब एक योजना काम न करे तो उसे छोड़कर एक नई योजना बनाइए। अगर वह भी न चले तो फिर नई बनाइए। सफल लोग वे नहीं होते जिनकी हर योजना पहली बार में सही हो जाती है। सफल लोग वे होते हैं जो असफल योजना को छोड़कर नई योजना बनाते रहते हैं जब तक एक योजना काम न कर जाए। हार वहां है जब आप योजना बनाना ही छोड़ दें। 7वां सिद्धांत है डिसीजन, यानी फैसला लेने की ताकत। हिल ने अपने अध्ययन में पाया कि सफल लोग जल्दी और पक्के फैसले लेते हैं और उन्हें बदलते बहुत धीरे हैं। इसके उलट असफल लोग फैसले लेने में बहुत देर लगाते हैं और एक बार लेने के बाद भी उन्हें बार बार बदलते रहते हैं। टाल मटोल, यानी फैसला न ले पाना, सफलता का एक बड़ा दुश्मन है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे कभी कोई पक्का फैसला नहीं ले पाते। वे हमेशा सोचते रहते हैं, करूं या न करूं, यह ठीक रहेगा या वह, और इसी उधेड़बुन में समय निकल जाता है। हिल कहते हैं कि जो इंसान दूसरों की राय से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है वह कभी अपना खुद का पक्का फैसला नहीं ले पाता। अपनी राय खुद बनाइए, अपने फैसले खुद लीजिए और फिर उन पर टिके रहिए। एक व्यक्ति का उदाहरण लीजिए जो सालों से अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन वह कभी फैसला नहीं ले पाता। कभी सोचता है बाजार ठीक नहीं, कभी सोचता है पैसा कम है, कभी किसी की राय सुनकर डर जाता है। साल बीत जाते हैं और वह वहीं खड़ा रहता है। उसकी तुलना उस इंसान से कीजिए जिसने एक दिन पक्का फैसला लिया कि वह शुरू करेगा और शुरू कर दिया। उसने भी गलतियां की, मुश्किलें झेली, लेकिन वह आगे बढ़ा। फैसला लेने की हिम्मत ने ही उसे आगे बढ़ाया। 8वां और शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है परसिस्टेंस, यानी लगातार टिके रहना। हिल कहते हैं कि यह वह गुण है जो ज्यादातर लोगों में कमी होती है और यही सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क है। ज्यादातर लोग पहली बाधा पर, पहली असफलता पर हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग टिके रहते हैं, जो गिरकर फिर उठते हैं, वही अंत में जीतते हैं। हिल कहते हैं कि हर असफलता अपने साथ एक बराबर के फायदे का बीज लेकर आती है, यानी हर मुश्किल में कुछ न कुछ सीख छिपी होती है, कोई न कोई मौका छिपा होता है। लेकिन इसे सिर्फ वही देख पाता है जो हार न माने, जो टिका रहे।
जो लोग पहली असफलता पर ही रुक जाते हैं वे उस छिपे हुए मौके को कभी देख ही नहीं पाते। एक लेखक का उदाहरण लीजिए जिसकी पहली किताब कई प्रकाशकों ने ठुकरा दी। वह चाहता तो हार मान सकता था, लेकिन उसने टिके रहना चुना। उसने कोशिश जारी रखी और आखिरकार उसकी किताब छपी और बहुत सफल हुई। अगर वह पहली, दूसरी या 10वीं अस्वीकृति पर रुक जाता तो दुनिया उस किताब को कभी ना पढ़ पाती। यही परसिस्टेंस की ताकत है। जो टिका रहता है वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। 9वां सिद्धांत है मास्टरमाइंड, यानी सही लोगों का साथ। हिल कहते हैं कि कोई भी बड़ी सफलता अकेले हासिल नहीं होती। जब 2 या ज्यादा लोग एक मकसद के लिए पूरे तालमेल के साथ मिलकर काम करते हैं तो एक खास ऊर्जा पैदा होती है जो सबको आगे बढ़ाती है। इसे ही हिल मास्टरमाइंड कहते हैं। जब समझदार और सकारात्मक लोग साथ आते हैं तो उनके विचार मिलकर एक ऐसी ताकत बनाते हैं जो अकेले किसी के पास नहीं होती। इसका मतलब यह भी है कि आप जिन लोगों के बीच रहते हैं उनका आप पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो कुछ बड़ा करने का सपना नहीं देखते, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही हो जाएंगे। और अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सकारात्मक सोचते हैं, तो उनकी ऊर्जा आपको भी आगे खींचती है। इसीलिए सोच समझकर अपना साथ चुनिए। हिल अवचेतन मन की ताकत पर भी गहराई से बात करते हैं। वे कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन दिन रात काम करता रहता है, चाहे हम जागे हों या सोए हों। यह मन उन विचारों और भावनाओं को पकड़ता है जो हम बार बार सोचते हैं और धीरे धीरे उन्हें हकीकत में बदलने की दिशा में काम करने लगता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने मन में सकारात्मक विचार भरें, न कि डर और नकारात्मकता। यहां हिल एक गहरी बात कहते हैं कि भावनाओं की ताकत बहुत बड़ी होती है। सिर्फ सूखे विचार उतने असरदार नहीं होते, लेकिन जब किसी विचार के साथ गहरी भावना जुड़ जाती है, जैसे तीव्र इच्छा, विश्वास या जुनून, तो वह विचार बहुत ताकतवर बन जाता है और अवचेतन मन उसे जल्दी पकड़ता है। इसीलिए अपने लक्ष्य के बारे में सिर्फ सोचिए मत, बल्कि उसे महसूस कीजिए, उसके साथ एक गहरी भावना जोड़िए। हिल डर के बारे में भी चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, असफलता का डर, ये सब हमें कुछ बड़ा करने से रोकते हैं। ये डर ज्यादातर हमारे मन की उपज होते हैं, हकीकत में उतने बड़े नहीं होते जितने हम सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात, डर भी एक सोच है और हर सोच को बदला जा सकता है। जब आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो डर के लिए जगह अपने आप कम होती जाती है। अब इन सब सिद्धांतों को एक साथ जोड़िए। सबसे पहले एक तीव्र इच्छा, एक जलता हुआ सपना, फिर खुद पर पूरा विश्वास, फिर बार बार अपने मन को सही सुझाव देना, जरूरी ज्ञान जुटाना और उसे इस्तेमाल करना, अपनी कल्पना से नए रास्ते देखना, एक ठोस योजना बनाना और असफल होने पर नई योजना बनाते रहना, जल्दी और पक्के फैसले लेना, हर हाल में टिके रहना, सही लोगों का साथ चुनना और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और गहरी भावनाओं से भरना। यही वह पूरा रास्ता है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। यह किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। हालांकि नाम में रिच है, यानी अमीर, लेकिन हिल जिस अमीरी की बात करते हैं वह सिर्फ पैसा नहीं है। यह सिद्धांत किसी भी लक्ष्य पर लागू होते हैं। चाहे आप एक बेहतरीन करियर चाहते हो, अच्छी सेहत चाहते हो, गहरे रिश्ते चाहते हो या कोई हुनर सीखना चाहते हो, ये सिद्धांत हर जगह काम करते हैं। मूल बात एक ही है, पहले अपनी सोच को सही दिशा दीजिए, क्योंकि हर सफलता पहले सोच में ही जन्म लेती है। एक गृहिणी का उदाहरण लीजिए जो अपना छोटा सा घरेलू बिजनेस शुरू करना चाहती थी। उसके पास न ज्यादा पैसा था, न कोई खास अनुभव, लेकिन उसके पास एक तीव्र इच्छा थी और खुद पर विश्वास था। उसने जरूरी ज्ञान जुटाया, एक छोटी योजना बनाई और शुरू कर दिया। शुरू में मुश्किलें आईं, उसकी पहली कुछ कोशिशें असफल रहीं, लेकिन वह टिकी रही, अपनी योजनाएं बदलती रहीं और सही लोगों से सीखती रही। कुछ सालों में उसका छोटा सा काम एक अच्छा बिजनेस बन गया। उसने इन्हीं सिद्धांतों को जिया, चाहे उसने किताब पढ़ी हो या नहीं।
एक नौजवान का उदाहरण लीजिए जो एक साधारण नौकरी करता था। उसका सपना था कि वह अपने क्षेत्र में कुछ बड़ा करे। ज्यादातर लोग उसे कहते थे कि यह मुमकिन नहीं, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है। लेकिन उसने अपने मन में एक साफ तस्वीर बनाई कि वह क्या बनना चाहता है। उसने रोज खुद से कहा कि वह यह कर सकता है। उसने अपने खाली समय में जरूरी हुनर सीखे, सही लोगों से जुड़ा और छोटे छोटे कदम उठाता रहा। सालों की लगातार मेहनत और टिके रहने के बाद वह वहां पहुंचा जहां पहुंचना उसका सपना था। उसकी सफलता किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि इन्हीं सिद्धांतों पर चलने से आई। इन उदाहरणों में एक बात साझा है। किसी के पास शुरुआत में कोई खास संसाधन नहीं था, न ज्यादा पैसा न ज्यादा पहचान। उनके पास जो था वह थी सही सोच, एक तीव्र इच्छा, खुद पर विश्वास, एक योजना और टिके रहने की ताकत। और यही चीजें हर इंसान अपने अंदर पैदा कर सकता है। यही इस किताब की सबसे बड़ी उम्मीद है कि सफलता किसी खास इंसान का हक नहीं है। यह उस हर इंसान के लिए मुमकिन है जो सही तरह सोचना सीख जाए। हिल एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि जो दिमाग सोच सकता है और मान सकता है, वह उसे हासिल भी कर सकता है। यानी अगर आप किसी चीज की साफ कल्पना कर सकते हैं और उस पर पूरा विश्वास कर सकते हैं, तो आप उसे पाने का रास्ता भी निकाल सकते हैं। आपकी सोच की कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो आप खुद अपने मन में बना लेते हैं। इसीलिए आज से एक छोटी शुरुआत कीजिए। सबसे पहले यह तय कीजिए कि आप असल में क्या चाहते हैं। कोई धुंधली ख्वाहिश नहीं, बल्कि एक साफ पक्का लक्ष्य। फिर उस लक्ष्य को रोज अपने मन में दोहराइए, उसे महसूस कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। एक छोटी योजना बनाइए और आज ही एक कदम उठाइए। और जब मुश्किलें आईं, और वे जरूर आएंगी, तो याद रखिए वह सोना खोदने वाली कहानी। शायद आप सफलता से सिर्फ 3 फीट दूर हों। हार मत मानिए। आखिर में याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी सोच का नतीजा है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। अगर आप अपनी सोच को सीमित रखेंगे तो आपकी जिंदगी भी सीमित रहेगी। और अगर आप बड़ा सोचेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे और लगातार उस दिशा में मेहनत करेंगे, तो कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। सफलता बाहर से नहीं आती, वह आपके अंदर से शुरू होती है, आपकी सोच से। यही थिंक एंड ग्रो रिच का असली सार है। पहले अपने दिमाग में अमीर बनिए, अपनी सोच में सफल बनिए। क्योंकि जो आप अपने मन में बना सकते हैं, वही आप अपनी जिंदगी में भी बना सकते हैं। सोच ही वह बीज है जिससे आपकी पूरी जिंदगी का पेड़ उगता है। उस बीज को सोच समझकर बोइए, उसे विश्वास और मेहनत से सींचिए, और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। जो इंसान सोचना जानता है, वही असल में जीतना जानता है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपके बैंक में नहीं, आपके दिमाग में है। उसे सही दिशा दीजिए और वह आपको वहां पहुंचा देगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं।